फ़ौरन आपसे परमिशंस मांगता है। जब आपने फोर्ड पांडा की होगी तो उसने आपसे लोकेशन की परमिशन मांगी होगी। जब आपने स्नैपचैट किया होगा तो उसने आपको गैलरी की परमिशंस मांगी होगी। तो परमिशंस की रिक्वेस्ट करना रन टाइम पे, वो हम कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं? ठीक है, जैसे आप देखें ना, ऐसे आपके पास आता है, आप अलाउ करते हैं तो वो आप उस फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डिनाई कर देते हैं तो आप वो फीचर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, तो हमारे पास जो परमिशंस ऐसे रन टाइम पे लेने का काम स्टार्ट हुआ था ना, ये एपीआई लेवल 23 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इससे पहले यूज़र से परमिशंस नहीं ली जाती थी। ठीक है, पहले इंस्टॉलेशंस के टाइम ही यूज़र को परमिशंस दे दी जाती थी। ठीक, तो परमिशंस दो तरह की हैं। इंस्टॉल टाइम परमिशन जो कि एपीआई लेवल 22 और उससे स्मॉलर वर्जन्स पे काम करती हैं। यहाँ पे जब आप इंस्टॉल करते हैं ना एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, तो उस टाइम भी आप एक्सेप्ट करते हैं ना उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आप को वहीं पे ही सारी जो है वो परमिशंस दे दी जाती हैं। आपको रन टाइम पे चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। और रन टाइम परमिशंस जो होती हैं वो एपीआई लेवल 23 और उससे हायर वर्जन्स के लिए होती हैं। उसमें क्या होता है कि आप जब एप्लीकेशन इंस्टॉल तो हो जाती है, जब आप उस पर रन करते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो आपसे सारी परमिशंस मांगना शुरू हो जाता है, एक या एक से ज़्यादा आपने। तो अब परमिशंस किस तरह से हम करते हैं, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। मैं आपको वहीं स्लाइड्स में मेंशन है, मैं आपको वहीं कोड से समझाती हूँ कि किस तरह से आप परमिशंस लेते हैं। परमिशंस लेने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जो परमिशंस है ना, वो यहाँ जो भी आप परमिशंस लेना चाहते हैं उन्हें यहाँ पे रजिस्टर्ड करना होता है मैनिफेस्ट में जाके, कि आपने एक्सटर्नल स्टोरेज की लेनी है, कैमरा की लेनी है, कॉन्टैक्ट्स की लेनी है, वो आपको यहाँ पे अपनी परमिशन ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, ऐड करने के बाद परमिशन, उसके बाद आप क्या करते हैं, हम मेन एक्टिविटी में चले गए। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है इस परमिशन का, बूलियन का। ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर आपको के पास परमिशन है। ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा अगर आपके पास वो परमिशन नहीं है। ठीक है, वो परमिशन कोई भी हो सकती है, आपने गैलरी की या अदर थिंग्स जो भी। तो इसमें इस परमिशन हमने लगाया कि अगर तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा तो स्क्रीन पे आ जाएगा परमिशन आपको अलाउ है। अगर एल्स में ये फंक्शन अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो इट्स मीन आपको परमिशन अलाउ नहीं है। तो आपने मैसेज कर दिया प्लीज़ अलाउ द स्टोरेज, तो आपको मैन्युअली जाके वहाँ से अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहली दफ़ा शायद डिनाई कर चुके हैं उसको। अब ये चेक कैसे करेगा? सबसे पहले ये फंक्शन चेक कर रहा है कि आपका वर्जन कौन सा है, क्योंकि ये रन टाइम पे परमिशंस होंगी ना, जब आपका कोड चलेगा, जब एप्लीकेशन चलेगी। तो जब आपकी एप्लीकेशन चलेगी अगर, तो आपका एपीआई लेवल 23 है तो आप परमिशंस यूज़र से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका एपीआई लेवल 23 से कम है तो फिर आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंस्टॉलेशंस के टाइम ही वो परमिशंस मिल चुकी हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चेक किया कि इफ़ build डॉट वर्जन डॉट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट इंटीजर, यानी ये नंबर आपका वर्जन नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू build और वर्जन कोड मार्शमैलो। मार्च आप डायरेक्ट यहाँ 23 लिख दें तब भी ठीक है, आपने मार्शमैलो लिख दिया, मार्शमैलो एक्चुअल में 23 ही वर्जन है। ठीक है, तो अगर तो आपका ये वर्जन ग्रेटर देन और इक्वल टू 23 है, यानी 23 या 23 से ग्रेटर है, तो फिर आपको यूज़र से परमिशन चेक करने की, यानी चेक करें कि परमिशंस हैं या नहीं, अगर नहीं है तो रिक्वेस्ट कर लें, फिर आपको ये काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज आप रिटर्न कर दें ट्रू। ठीक है, यानी इससे लोअर वर्जन के लिए आपको ये परमिशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन इंस्टॉल ही तभी हुई है जब उसके पास परमिशंस हैं, तो आपने रिटर्न कर दिया यहाँ से ट्रू। ठीक है, अब अगर आपका एपीआई लेवल 23 या उससे ग्रेटर है तो फिर क्या होगा? सबसे पहले चेक करें, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि एप्लीकेशन पहली दफ़ा चल रही है या दूसरी दफ़ा चल रही है। हो सकता है एप्लीकेशन पहले चल चुकी हो और आपने परमिशन अलाउ कर दी हो, तो फिर आपको डायरेक्ट रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है यूज़र से। आप पहले चेक कर लें कि क्या आपके पास पहले से अलाउ तो नहीं है कहीं। अगर तो अलाउ है तो ओके, आप रिटर्न कर दें ट्रू। अगर अलाउ नहीं है तो यूज़र से रिक्वेस्ट करें कि भाई मुझे इस काम की परमिशन दे दो।
अब सबसे पहले आपने चेक कैसे करना है कि आपको किसी काम की परमिशन है या नहीं। आपने चेक किया, चेक सेल्फ परमिशन का फंक्शन है जो कि चेक करता है कि आपके पास परमिशन है या नहीं। मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, मैनिफेस्ट में जो ये हमारे पास परमिशन रजिस्टर्ड हुई है दैट इज इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। अगर तो इस एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन को जो कि मैनिफेस्ट में रजिस्टर्ड है इसे पैकेज मैनेजर ने परमिशन ग्रांटेड किया हुआ है तो दैट्स मीन हमें हमारे पास इस चीज़ की परमिशन मौजूद है, हमें रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। जैसे ही ट्रू रिटर्न करेंगे हमें होगा परमिशन अलाउड, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। अगर ऐसा नहीं है, वहाँ पे परमिशन ग्रांटेड की बजाय परमिशन डिनाइड है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हो जाएगी फॉल्स, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अगर हमारे पास परमिशन नहीं है तो हमें यूज़र से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट कैसे करनी पड़ी है, एक्टिविटी कंपैटिबिलिटी डॉट रिक्वेस्ट परमिशन, रिक्वेस्ट की है हमने। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें 3 चीज़ें पास करनी पड़ती हैं। फर्स्ट वन इज़ योर कॉन्टेक्स्ट, सेकंड ऑल परमिशंस जिनकी आपको रिक्वायर्ड है परमिशंस, एंड थर्ड वन इज़ योर रिक्वेस्ट कोड, रिक्वेस्ट कोड, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दिस कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया और आपने यहाँ पे एरे में रख के सारी परमिशंस भेज देनी है। क्योंकि जब आप एक नई एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं ना तो कई दफ़ा आपसे पहले एक परमिशन मांगता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो एक से ज़्यादा भी आप एक टाइम पे मांग सकते हैं। तो आपने न्यू स्ट्रिंग के एरे बनाई, उसमें आपने पहले इंडेक्स पे मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, अगर आपने 2 परमिशंस लेनी है यूज़र से तो आप इस तरह से दोबारा ये मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट, ये आपके पास सारी परमिशन है, यहाँ से जो दूसरी आपने मांगनी है, फिर तीसरी, चूंकि एरे है ना तो एरे के जितने आप हर इंडेक्स पे डाटा रखवा के परमिशंस का यहाँ से भिजवा सकते हैं, ठीक है। तो एक से ज़्यादा परमिशंस भी आप एक टाइम पे ले सकते हैं। और रिक्वेस्ट कोड, अच्छा, जब हमने यहाँ से परमिशन रिक्वेस्ट की है, जैसे हम स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट लिखते थे तो हमें एक फंक्शन ओवरराइड लिखना पड़ता था ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। जब हमने यहाँ से परमिशन की रिक्वेस्ट की है तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, कि क्या आइदर आपको परमिशंस मिली है या नहीं मिली, ये बताएगा। इसमें आपके पास रिक्वेस्ट कोड जो यहाँ से सेंड हुआ है जिसने से रिक्वेस्ट की है, ऑल परमिशंस जो यहाँ से आपने सेंड की हैं वो, एंड देन ग्रांट रिजल्ट्स यानी परमिशंस जिनके रिजल्ट्स आपको ग्रांट हुए हैं, ठीक है, जो आपको अलाउ हुई हैं। आपने चेक किया इफ ग्रांट रिजल्ट लेंथ ग्रेटर देन 0 तो दैट्स मीन आपको कुछ परमिशंस अलाउ हुई हैं। एंड फिर आप चेक कर लेंगे कि यहाँ से जो 0 इंडेक्स पे भेजी थी वो आपको ग्रांट हुई है या नहीं, फिर 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे। तो ग्रांट रिजल्ट 0 इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड, जो हमने 0 इंडेक्स पे यहाँ से परमिशन भेजी थी क्या वो हमें ग्रांट हो गई है, यानी पैकेज मैनेजर ही ग्रांट करता है ना परमिशन, क्या पैकेज मैनेजर को वो परमिशन ग्रांट हो गई है, अगर तो हो गई है तो हम टोस्ट प्रिंट कर देंगे परमिशन ग्रांटेड, यानी आपने अलाउ पे क्लिक किया होगा। अगर आपने अलाउ पे क्लिक नहीं किया तो फिर ऑब्वियसली आपने डिनाई कर दी है तो फिर एल्स चलेगा, उसमें आपका लिखा हुआ आएगा परमिशन डिनाइड। अगर आपकी एक से ज़्यादा भेजी होती ना तो फिर आप अगला इफ लगा के यहाँ पे चेक कर लेते ग्रांट रिजल्ट 1 इक्वल टू क्या उसकी परमिशन ग्रांट हुई है या नहीं, ग्रांट रिजल्ट 2 वाले की। तो यहाँ से जितनी आप परमिशंस भेजेंगे उन सबको आप चेक कर सकते हैं कि किसकी रिक्वेस्ट ग्रांट हुई है और किसकी रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं हुई, यानी किसकी रिक्वेस्ट नहीं मिली, किसकी परमिशन नहीं मिली, ठीक है। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका फर्स्ट टाइम कोड चलेगा ना, फर्स्ट टाइम इस परमिशन का फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे आएंगे हम, ये वर्जन चेक करेगा और यहाँ पे चेक करेगा कि ऑलरेडी ग्रांट है, नो ऑलरेडी ग्रांट नहीं है, तो ये रिक्वेस्ट कर देगा। रिक्वेस्ट करेगा तो हम यहाँ चले जाएंगे, यहाँ आपको ना वो आएगा मतलब रिक्वेस्ट परमिशन से ही आपको वो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपने वहाँ से अब फिर आपका ये फंक्शन चलेगा, आपने वहाँ से अलाउ कर दिया ना तो आपका ये टोस्ट प्रिंट होगा परमिशन ग्रांटेड, अगर आपने वहाँ पर डिनाई कर दिया तो आपका परमिशन डिनाइड आएगा। फिर आप एप्लीकेशन बंद कर दें, आप परमिशन ग्रांट करके ना एप्लीकेशन बंद कर दें। जब आप नेक्स्ट टाइम एप्लीकेशन चलाएंगे ना, रन करेंगे, तो ये पहले ही आपका वर्जन नंबर चेक करेगा और चेक करेगा कि आप पिछली आपने परमिशन दी हुई है, यस, जब पहले हमने चलाया था तो परमिशन दे दी थी ना, तो यहीं से ट्रू रिटर्न कर देगा और आपका ये प्रिंट हो जाएगा परमिशन अलाउड।
इसको भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं हम। मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल हुई हुई है, मैं वहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ क्योंकि इंस्टॉलेशन रन टाइम पे होनी है ना। तो अगर मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो परमिशंस दी हुई हैं, तो दोबारा तो मेरे से नहीं मांगेगा परमिशंस। ये देख, जैसे ही रन हुआ मेरे से क्या मांग रहा है, अलाउ परमिशन टू एक्सेस फोटोज, क्योंकि मैंने कौन सी परमिशन मांगी थी, एक्सटर्नल स्टोरेज की। तो ये मैसेज ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पे कर दिया अलाउ। मुझे क्या आ रहा है, परमिशन ग्रांटेड। ये कोड मैंने कहाँ पे लिखा हुआ था परमिशन ग्रांटेड का, ये मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे, देखें परमिशन ग्रांटेड, ग्रांट होगी। अब इसी एप्लीकेशन को बंद करके, ठीक है, हम इसको कर देते हैं क्लोज। अब हम दोबारा रन करते हैं, दोबारा परमिशन अलाउड। अब उसने हमसे पूछा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आया और यहाँ से ही ट्रू रिटर्न हो गया। ट्रू रिटर्न हुआ तो ये मैसेज प्रिंट हो गया, परमिशन अलाउड। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये परमिशंस जो हैं वो आप लेते हैं यूज़र से। एक भी ले सकते हैं, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे बारी बारी वो रिजल्ट्स डिस्प्ले होंगे, पहले एक का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। ठीक है, जितनी आपने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी है। क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन परमिशंस में और दूसरा जो आपका टॉपिक था उसमें, नेविगेशन ड्रॉअर में? दोनों ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हर एप्लीकेशन में लाजमी तकरीबन यूज़ होती हैं और दोनों ही बहुत आसान हैं। ठीक है।